कितना प्यारा लोकेशन है यार, इसीलिए इसे मतलब सबसे बेस्ट बेस कैंप बोला जाता है। ये एक गया है, एक ये टर्न है और इसके बाद एक और है, फिर ऊपर कहीं उस वाले रास्ते पे कनेक्ट होंगे। बाबा की गुफा सामने है, आप जाके सीधे स्नान करेंगे और फिर आपको दर्शन कराएंगे। सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। जय भोले बाबा बर्फानी की। आज स्वागत करता हूं आपका अपना डे 3 या कह सकते हो पार्ट 3 के ब्लॉग में। और जैसा कि आपको पता है, कल मैं रुका हुआ था श्री शिव सेवक दिल्ली के कैंप में। ये रहा इनका कैंप, वहां पे गाने वगैरह बहुत बज रहे थे, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। बाकी हम लोग उठ गए थे 5 बजे के आसपास और अभी टाइम हो रहा है 6 बजे के आसपास। और काफी अच्छी सुविधाएं थी भाई, नहाने धोने से लेके हर चीज की। बट हम लोगों ने अभी नहाया नहीं है क्योंकि अभी रास्ते में चलेंगे यार, गंदगी वगैरह है, सब कुछ है, हो सकता है फ्रेश वगैरह भी होना पड़ जाए दोबारा, क्योंकि यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। तो जैसा रहेगा आगे फिर से नहाने की बहुत सारी जगह है, झील वगैरह भी है, तो वहाँ पे नहा लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बोले बाबा की दर्शन करने तो नहाना तो है ही। और यहाँ पे अभी नाश्ता बहुत प्यारा था भाई, कुछ क्लिप्स डाल रहा हूँ, देखो आप, इतना अच्छा नाश्ता भाई, मतलब क्या ही बताऊं मैं। रात में डिनर सिर्फ एक ही लाइन में था, बट इस टाइम सारे काउंटर्स खुल चुके थे। आपका बहुत सारे प्रकार के लड्डू, मिठाइयाँ वगैरह, चाय नाश्ता और सांभर, इडली वड़ा और डोसा वगैरह भी था। और आपको सबसे बढ़िया बात भाई, बॉर्नवीटा वाला दूध भी मिल जाने वाला है। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी गर्म पानी की फैसिलिटी है, तो भाई वो आपको ठंड में पीने में रिलैक्स देगा, तो ऐसा कुछ है। बाकी अपनी यात्रा शुरू हो चुकी है भाई 6 बजे से पोषपत्री से, ठीक है। ये पोषपत्री पड़ता है और यहाँ से हमारा जो पंचतरणी है वो लगभग 8 किलोमीटर है, और भगवान बाबा भोलेनाथ की केव जो है वो 14 किलोमीटर है। तो यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं, और रास्ता देखो भाई, सीधे नीचे की ओर चला गया है, पूरा रास्ता उतरने वाला है। बीच में 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई आएगी, यहाँ पे बता रहे थे कुछ लोग। उसके बाद में भी लगभग लेवल का रास्ता है, चढ़ाई अब कहीं नहीं मिलने वाली है ज्यादा। सबसे जो टॉप था वो गणेश टॉप ही था, उससे ज्यादा चढ़ाई अब कहीं नहीं मिलती है रास्ते में। चलते हैं, जय बाबा बर्फानी, जय भोलेनाथ। आगे जैसी भी अपडेट रहेगी आपको देंगे। सुबह होने लगी है, देख सकते हो, हल्की हल्की सूर्य भगवान की किरणें आ गई हैं इस साइड में, पंचतरणी साइड में, और इधर ऊपर टॉप पे पड़ चुकी है ग्लेशियर पे, और बाकी झरने तो आप देख ही सकते हो। तो चलते हैं। बाकी ये सब जो रास्ते हैं अब नीचे की ओर है, इस वजह से अभी धूप नहीं लगेगी हम लोगों को। देखते हैं कितने टाइम बाद धूप हम तक पहुँचती है। बाकी भोलेनाथ के जो यात्रा है काफ़ी अच्छी जा रही है भाई। गणेश टॉप पहुँचने में थोड़ी दिक्कतें हुई थी, उसके बाद से बहुत बढ़िया रास्ते हैं। तो भाई पोषपत्री से हम लोग 3 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं डाउन, और अब जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, देख सकते हो आप, जाना है ऊपर। और फिर रास्ते में यहाँ से पंचतरणी लगभग 5 किलोमीटर है, तो आगे चलते हैं। बाकी ये एक आर्मी का बेस कैंप सा है छोटा सा, देख सकते हो, और इस साइड में रिवर बह रही है, और मौसम आज भी बहुत अच्छा है, खुला है सुबह सुबह। बाकी दोपहर तक यहाँ मौसम बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, तो अपने साथ आप रेनकोट वगैरह हर समय कैरी करो। अगर आप घर से नहीं लाए हो और यहाँ लिया आपने 100 रुपये वाला, तो वो मुश्किल से एक बार ही यूज़ हो पाता है। अगर वो फट गया तो तुरंत नया ले लो भाई, एक्स्ट्रा रख लो। सो हाय एवरीवन, अभी भाई 1.5 घंटे की उतरने के बाद में हम पहुँच चुके हैं पंचतरणी बेस कैंप। देख सकते हो मेरे सामने हो, कितना प्यारा लोकेशन है यार, इसीलिए इसे मतलब सबसे बेस्ट बेस कैंप बोला जाता है। जो 3 से 4 बेस कैंप है उनमें से ये देखो, इधर कितना प्यारा व्यू आ रहा है। सनराइज़ हुआ है अभी जस्ट, और मॉर्निंग में अगर सनराइज़ यहाँ से देखो आप, कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी इधर भी ये पूरा बेस कैंप है, और इस साइड व्यू चेक करो, क्या प्यारा व्यू आ रहा है यार। अब यहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, फिर चलेंगे अपना सीधे यात्रा की ओर। तो भाई अभी मैं पहुंच चुका था पंचतरणी बेस कैंप, और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ पे स्टे लेना चाह रहे हो, तो आपको प्राइस वगैरह दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, फ्लोर रिकमेंडेशन वगैरह 750 आपको मिल जाएगा, और 850 दो तरह का रुकने का मिल जाएगा व्यवस्था। 850 जो है भाई वो एक हट बना हुआ है ईंटे पत्थर से, वो देख सकते हो, टीन वाला। तो वो होता है क्योंकि उसमें आपका बिल्कुल बहुत प्रॉपर से हवा वगैरह कुछ नहीं आता है। और एक कैंप साइड है पीछे इसके जस्ट, यहाँ से आपको रास्ता दिख जाएगा, ये अंदर से जब आप यहाँ से जाओगे तो उसमें रुक सकते हो। ये 2 प्राइस हैं, ये लगेंगे आपको। और इनका जो बुकिंग काउंटर है वो ये रहा, ठीक है, ग्रीन कलर का। बाकी इनके सिवा आप जो ये एक भंडारा चल रहा है, इसके पास में एक और भंडारा चल रहा है, ये लोग भी रुकने की व्यवस्था रखते हैं। अगर आप चाहो तो इनके जगह पे भी रुक सकते हो, बट
ये इन लोगों का कोई चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पे आपको एक नॉर्मल ब्लैंकेट नीचे पड़ा होगा, उसके ऊपर से आपको अपना दे देंगे कंबल वगैरह, वही ओढ़ के लेटना पड़ेगा। और प्रॉपर ओपन है तो हवा वगैरह लगेगी। तो अगर आपको ठंड ज़्यादा लग रही है तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे लेटो, आप थोड़ा चार्जेस हैं वो दो और बढ़िया से हट में रुको। तो ये सुविधाएं हैं आपको यहाँ पे मिलेंगी। बाकी इधर पूरा ये आर्मी बेस कैंप है, यहाँ पे आपको खूब सारी मेरी वो सुविधाएं मिल जाने वाली हैं। पंचतरणी जो है वो 11,500 फीट की ऊंचाई पे है, और जो गणेश टॉप था हमारा वो 13,800 फीट की ऊंचाई पे था। ये आई थिंक 14,800 फीट की ऊंचाई पे था। तो भाई गणेश टॉप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। उसके बाद लगातार आपको ढलान मिलने वाली है, उसके सिवा इतना चढ़ाई नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पे बेस हॉस्पिटल है और यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर वगैरह बैठते हैं। तो अगर कभी आपके साथ कोई आ रहा है या आपको भी कोई इशू होता है सांस लेने में या और किसी तरह का, तो आप यहाँ पे चेकअप करा सकते हो और सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। बाकी एम्बुलेंस वगैरह की भी सुविधा सारी है। पंचतरणी जैसे ही आप क्रॉस करोगे आपको ये एक यहाँ पे मिलेगा प्रीपेड काउंटर, और देख सकते हो यहाँ पे पोनी का जो चार्ज है 1210 पंचतरणी टू होली केव, और पोर्टर पालकी सब कुछ आप देख सकते हो। ठीक है, पोर्टर का मतलब होता है अपना बैग वगैरह जिनको कैरी करवाते हो। तो यहाँ से ही आप बुकिंग करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए अगर आप जाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ से आपको फिक्स रेट मिलेगा, और यहाँ से जो बंदे आपको लेके जाएंगे वो कहीं इधर उधर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनकी पर्ची कटती है प्रॉपर। बाकी जो घोड़े आप करोगे वो आपको रास्ते में भी उतार सकते हैं, और उनका कोई सिक्योरिटी का वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप प्रॉपर पर्ची कटा के अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सकते हो। तो भाई अभी पंचतरणी से आगे आए थे, लगभग 2 किलोमीटर आ चुके थे, और यहाँ से भाई संगम टॉप के लिए चढ़ाई देखो, ये एक गया है, एक ये टर्न है, और इसके बाद एक और है। फिर ऊपर कहीं उस वाले रास्ते पे कनेक्ट होंगे, तब लेवल में जाना है और फिर धीरे धीरे नीचे उतरना है वहाँ कहीं पे। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं आप कितना टाइम लगता है, क्योंकि पोशपत्री से पंचतरणी 6 किलोमीटर और आगे उसके 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर हम लोग 2 घंटे में आ गए। बट अब आगे टाइम लगेगा क्योंकि चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है भाई फिर से। तो भाई संगम टॉप की चढ़ाई लगभग फिनिश कर दी हमने, और फेस देख सकते हो मेरा पूरा पसीना पसीना हो गया भाई। काफ़ी हार्ड है, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। 3 से 4 घाटा हैं, देख सकते हो। वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करा था 1 2 3, और उसके पीछे एक और 4, और ये फिर 5वां। ये पूरा फिर अब सीधे चला गया भाई, लगभग लेवल में ही रास्ता है। आगे संगम हो जाएगा, मतलब जो बालटाल वाला रास्ता आता है वो, और ये पहलगाम वाला रास्ता मिल जाएगा जाके। और फिर वहाँ से हमारी जो केव बचेगी, बाबा बर्फानी की गुफा, वो 2 किलोमीटर बचेगी। तो जल्दी से पहुँचते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। भाई संगम साइड जाते हुए बाबा की गुफा के पहले दर्शन हो चुके हैं। ये देखो भाई, बाबा की गुफा आ गई भाई। ये देखो भाई, बहुत मेहनत की यात्रा, परसों के निकले हुए हम लोग आज आए हैं, और ये बालटाल वाला रास्ता साथ के साथ चल रहा है। बाकी इस रास्ते पे अभी लगातार घोड़े मिलेंगे, सामने से भी इस साइड से भी, क्योंकि जो बालटाल का घोड़े वाला रास्ता है वो इधर से ही है। बाकी बाबा की गुफा के पहले दर्शन हो गए भाई। अब जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचते हैं, स्नान करते हैं, और फिर दर्शन करने जाते हैं। आपको दिखाते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। ये भाई श्री पशुपतिनाथ सेवक दिल्ली, और जो पशुपतिनाथ सेवक वाले हैं इन्होंने घोड़ों के लिए भंडारा लगा रखा है भाई। इंसानों के लिए तो हर कोई भंडारा लगाता है, इन्होंने जो ये जानवर बेचारे दिन भर बस इंसानों को और सामानों को ढोया करते हैं, उनके लिए भंडारा लगा रखा है। घास वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था बना रखी है। बाकी बाबा की गुफा सामने है, आप जाके सीधे स्नान करेंगे और फिर आपको दर्शन कराएंगे। जय बाबा बर्फानी, जय भोलेनाथ। तो भाई उस साइड से जैसे ही आप इस साइड आओगे, ये जो चौक थी, बालटाल वाला रास्ता था, ये अमरनाथ सेवा दिल्ली वालों का भंडारा है। यहाँ पे आप खा भी सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको लॉकर रूम मिल जाएंगे बैग वगैरह रखने के लिए। ये सब जम्मू पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे हैं। और आगे हम लोग जा रहे हैं अभी नहाने की सेवा देखने के लिए, वहाँ पे अपना नहाएंगे धोएंगे, फिर यही रास्ता सीधा चला गया भाई बाबा बर्फानी की गुफा की तरफ। वहाँ पे अपना दर्शन करेंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ पे लॉकर रूम है जहाँ पे बैग वगैरह रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो भाई नहा धो के तैयार होकर हम लोग निकल चुके हैं अपनी बाबा अमरनाथ जी की गुफा के दर्शन करने के लिए, और आपको भी दर्शन कराते हैं जल्दी। बाकी यहाँ पे भाई काफ़ी अच्छी लंगर सेवाएं आपको मिल जाएंगी, और खूब सारे यहाँ पे 8 से 10 क्लॉक रूम बनाए गए हैं जहाँ पे अपना सामान जमा कर सकते हो। भाई 32 किलोमीटर की यात्रा के बाद में अभी हम लोग बिल्कुल खड़े हैं बाबा बर्फानी की गुफा के सामने। चेक करो भाई, ये देखो। और वहाँ शायद दर्शन नज़दीक से आपको फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं होता है, तो अगर रहेगा तो मैं दिखाऊंगा। बाकी मुझे जहाँ तक पता है
फ़ोन नहीं अलाउ है। पहुँचते हैं आगे, और लाइन भाई दिख रही होगी इस साइड से जो लोग आ रहे हैं उनकी लाइन वहाँ पे लग चुकी है, तो मतलब काफ़ी भीड़ है आगे। 1 से 2 घंटे लगभग लगने वाले हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी अब बाबा ने इतनी दूर बुला लिया है, जल्दी से दर्शन करते हैं और आपको बताते हैं अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी भाई यात्रा अच्छी खासी हार्ड होने वाली है, तो अगर आप आना चाहते हो तो 10, 15, 20 दिन पहले से कम अपना बॉडी जो है वो चलाने फिराने लगो, टहलने जाने लगो, दौड़ने भागने लगो, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी यात्रा करने में। बाकी अभी चलते हैं, दर्शन कराते हैं। तो भाई हम अभी पहुंच गए हैं बाबा की गुफा के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर। यहाँ पर से स्टार्ट है रास्ता, और ये जो दूसरा रास्ता आया हुआ था ये भी यहीं पे आके मिल जाता है, और हमारा वाला ये वाला रास्ता रहा। तो यहाँ पे क्लॉक रूम नंबर 4 है, और यहाँ पे फ़ोन जमा होते हैं, इसके आगे फ़ोन नहीं जमा होते हैं। हो सकता होते भी हो भाई, तो हमने यहाँ पता कि अपना बैग लगेज के लिए हम लोग आए हुए थे, बट इस वाले में लगेज नहीं जमा होता है। तो 4 नंबर में आपका लगेज नहीं जमा होगा। लगेज आप नीचे से ही चाहो तो जमा करके आ सकते हो, फ़ोन और लगेज अलग अलग जमा होंगे, एक साथ नहीं जमा कर सकते हो। तो यहाँ पे भी फ़ोन सबमिट कर देता हूँ मैं, उसके बाद दर्शन करके आऊँगा भाई, उसके बाद ही आपसे बात हो पाएगी अगली अपडेट के लिए। चलते हैं। और बाकी भाई इन सब चीज़ों का कोई चार्ज नहीं है, बैग फ़ोन सब कुछ सबमिट करो आप, पूरी फैसिलिटीज़ के साथ। पर्ची मिलती है वो मिल जाएगी, आओगे वापसी में आपका सामान मिल जाएगा। जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी, हर हर शंभू। अभी हम दर्शन करके वापस आ चुके हैं, और यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से आपको इतना प्यारा व्यू मिलने वाला है। अगर आप आ रहे हो, प्लान कर रहे हो आने का, तो यहाँ पे खड़े होकर आप फ़ोटो भी क्लिक कराओगे ना, तो बहुत अच्छे से गुफा भी आएगी उस फोटो में, और बहुत बढ़िया व्यू आने वाला है भाई। पहले तो लोकेशन चेक करो, ये गुफा है भाई जय बाबा बर्फानी, दर्शन दिए बाबा ने। और एक चीज़ आपको और बता दूं, अभी भी भाई शिवलिंग भले उठा हुआ नहीं दिख रहा है, बट वहाँ पे अभी बर्फ़ है। जिस बर्फ़ से बाबा का शिवलिंग बन जाता है जिस तरह से, वैसे ही नीचे है, बस वो तली में आ चुकी है। और ये जब आप उतर के आओगे ना, जैसे यहाँ पे टीन खत्म होगी, यहाँ से रास्ता आ जाएगा, ये ब्रिज क्रॉस करके आप इधर आओगे, ठीक है। यहाँ पे लोग नहाते वाते भी है, तो आप चाहो तो यहाँ पर भी नहा के अपना जा सकते हो। बाकी ये झंडा लगा हुआ देख सकते हो, ये है। बाकी वहाँ पे एक जहाँ पे लेटे हुए हैं वहाँ पे भी है, तो ऐसे आप जा सकते हो। यहाँ से बहुत प्यारा व्यू मिलने वाला है आपको बाबा अमरनाथ की गुफा का। तो आपको ये भाई दिखाना था, और बहुत ही अच्छे भोले बाबा के दर्शन हुए बिल्कुल। मतलब जो ये हमारी 32-35 किलोमीटर जो भी कह लो भाई, 32 किलोमीटर ऑन रिकॉर्ड से है, बट मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा है। और ख़ास करके भाई गणेश टॉप, वहाँ आपका बिल्कुल हालत ख़राब होने वाली है जब आप मॉर्निंग में निकलोगे पहलगाम से, चंदनवाड़ी से। उसके बाद जब गणेश टॉप पहुंचने वाले होगे, अगर सेम डे पे कर रहे होगे, शेषनाग रुकते हो तो अगली मॉर्निंग में भाई पहली जो चढ़ाई आएगी वो गणेश टॉप आएगी। शेषनाग से जस्ट बाद में गणेश टॉप आता है, लगभग 7 से 8 किलोमीटर बाद शेषनाग से। भाई जो गणेश टॉप है वो मतलब गणेश बप्पा ही है समझ लो भाई, बप्पा यार आ जाएंगे, वो वाली कंडीशन है। बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, सबसे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे वही है 14,800 फीट पे। बाबा की जो गुफा है वो भी 13,100 पे है भाई। तो ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि क्या कंडीशन है वहाँ की। बाकी ठंड भी वहाँ पे काफ़ी रहती है, वहाँ पे मौसम भी जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। बाकी और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, प्लीज़ कमेंट कर देना। कैसा भी कुछ भी आपको जानना हो, हमारा जो कॉस्ट रहा आने जाने का, हालांकि मैंने सारा ब्लॉग में कवर कर दिया है, बट आपको अगर पूछना है, आपको चाहिए भाई, तो मैं ज़रूर बताऊँगा, कमेंट का रिप्लाईज करूँगा। बाकी अभी भी आप आओ, दर्शन कर सकते हो। भीड़ वगैरह भाई बहुत कम हो चुकी है। अब हम लोग उतरने वाले हैं बालटाल रूट से। फिलहाल अभी यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे भाई। दर्शन बहुत प्यारे हुए, मतलब भोले बाबा के सामने आंसू निकल आए थे, ऐसे समझ लो आप लोग, क्योंकि इतनी जो यात्रा करी, इतना जो था वो मतलब मन में भरा हुआ था भाई। वो वहाँ पे पहुँच के फ़ोन नहीं ले जा सकता था, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छा हुआ मैं फ़ोन नहीं ले जा सकता, और लोग भी फ़ोन नहीं ले जा सकते, वरना फिर फ़ोन में ध्यान रहता, ना कि वहाँ पे जहाँ पे हैं, जिस जगह पे हैं उस जगह पे रहता। तो फिलहाल के लिए भाई यही है, अभी थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ नाश्ता पानी करेंगे, फिर निकलेंगे आगे के लिए। बाकी फ़ोन वगैरह जमा करने का मैंने बता ही दिया था। उसके जस्ट आगे आप जैसे ही बढ़ोगे, प्रसाद काउंटर और बैग का काउंटर और बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली, तो उसके आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वहाँ पे काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, और चेकिंग करे, मतलब चेकिंग जब होती है एक बार और अभी होती है, जब आप टीन के नीचे से चढ़ना स्टार्ट करोगे, तो वहाँ आपको वो लोग बैग ले जाने ही नहीं देंगे, फ़ोन ले जाने ही नहीं देंगे। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप ले जा सको, ठीक है, सबमिट करना ही करना पड़ेगा। बाकी थोड़ी देर बैठते हैं, बोले बाबा ये रहे और वो रहे। बाकी जय बाबा बर्फानी। तो भाई एक लास्ट बार और आप दर्शन कर लो हमारे भोले बाबा के, और अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। और टाइम हो रहा है भाई 3 बज रहा है। बहुत देर यहाँ पे एंजॉय किया, बहुत देर अपना टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि यहाँ पे पता ही अब दोबारा कब आना हो, इसलिए
बाकी चलते हैं और आपको आगे अब बालटाल का रूट दिखाते हैं। भाई तो अभी पहुंच गए हम लोग संगम पॉइंट पे। ये इधर रास्ता चला गया पहलगाम की ओर। अगर आप जाना चाहते हो तो इस रूट से जाना पड़ेगा, और अगर आप चंदनवाड़ी से अगर आप बालटाल से उतरना चाहते हो तो ये रास्ता है, वो भोले बाबा की मूर्ति है, उससे आप सीधा वो जो चला गया ग्रीन बॉर्डर दिख रहा होगा, वो पूरा रास्ता चला गया है बालटाल के लिए। ठीक है, तो अभी कुछ खाते पीते हैं पशुपतनाथ वाले भंडारे में और फिर यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। भाई मैं आ चुका हूँ अभी पशुपतनाथ सेवक दिल्ली वालों में, और देख सकते हो आप कितनी तरह के यहाँ पे शेक, कोल्ड कॉफ़ी, ऑरेंज जूस, आम पन्ना और मोजिटो तक है भाई। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं खाने पीने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हो इधर अंगूरी पेठा भाई, और ये सब चीज़ देखते हो बतासे तक मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है। बाकी इधर टिक्की मिलेगा भाई आपको, और आगे डोसा, सैंडविच, बर्गर, ये सारी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत सारी तरह की मिलने वाली, जिनको आप सोचते रहोगे कि क्या खाएं। इधर भाई कचौड़ी है, ये छोले भटूरे बन रहे हैं भाई लगातार, बहुत बढ़िया। इधर ये देखो भाई तंदूरी चाप वगैरह, ये देखो भाई वाह, वो भी दिल्ली की मशहूर पाव भाजी। इससे ज़्यादा आपको क्या चीज़ें चाहिए किसी भंडारे में। भाई साहब देख सकते हो ढोकला वगैरह यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। मंचूरियन, पकौड़ी, ये देखो सांभर, इडली वगैरह, फिर से डोसा भाई, आम तक यहाँ पे आपको मिलने वाला है अगर आप आते हो। और ये देखो सबसे बढ़िया चीज़ भाई, पेस्ट्री वगैरह भी आपको मिल जाने वाली है। बहुत डोनट्स, ड्राई केक, बहुत कुछ यहाँ पे है, बहुत सारी सुविधाएं हैं और बहुत तरह के यहाँ पे मिठाइयाँ, ये देख सकते हो। सबसे जो बड़ा लंगर माना जाता है अपने पशुपतनाथ यही ट्रस्ट का है, और बाबा अमरनाथ जी के सबसे तगड़ी सेवा यही लोग कर रहे हैं भाई। कितनी तरह की मिठाई, मतलब एक मिठाई की शॉप खोल दी है पूरी। और इधर सेवैया, केसर खीर, रोज़ खीर, फ्रूट कस्टर्ड, मतलब बहुत सारी चीज़ें भाई, जलेबी वगैरह, तो मतलब क्या क्या आप मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत चीज़ें भाई, चारों तरफ सब खाने पीने की चीज़ें हैं भाई। मैंने कुछ चीज़ें ले ली, देख सकते हो। थोड़ा सा डोसा लिया है, एक भटूरा और छोले, और ये भाई है क्या है, चाप है। ठीक है, और मैं अभी यहाँ से पाव भाजी वगैरह मांग रहा था, तो इनका कहना ये है कि आप इतना फिनिश कर लो उसके बाद मिलेगा, क्योंकि भाई बहुत लोग वेस्ट कर देते हैं, तो सही भी है, वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी खा पी के अभी ये फिर निकलते हैं, फिर आपको अपडेट करते हैं। तो भाई बालटाल वाले रास्ते पे आप लगभग 1 किलोमीटर जैसे ही आ जाओगे, उसके बाद एक आपको बहुत ही अजूबा दिखने वाला है। और ये है अजूबा, ये देखो पूरी रास्ता पहले नीचे उतरी है भाई, फिर ऊपर चढ़ी है वहाँ टॉप पे। तो ये अपना बालटाल रूट पे आपको फर्स्ट चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, बाकी और चढ़ाई आएंगी या जैसे भी रोड रहेगी कंडीशन आपको बताता रहूँगा मैं। बाकी ये देख सकते हो अभी घोड़े का रास्ता जो है हमारा वो अलग है, कहाँ से मिलता है रास्ता घोड़े वाला वो भी कंफर्म कर दूंगा आपको। फिलहाल रोड कंडीशन चेक करो, ऐसी ये सारी पथरीला मार्ग है। तो भाई ये चढ़ाई क्रॉस कर दी है, और अब यहाँ से, और जो इसकी नाम है इसको कहते हैं काली माता की छत्र छाया। ठीक है, फिर यहाँ से बरारी मार्ग 2.5 किलोमीटर, रेल पथरी 5.5, डोमेल 8 किलोमीटर। ठीक है, तो अपना निकलते हैं आगे के रूट पे, और अब इसके बाद अगर चढ़ाई मिलती है तो ज़रूर अपडेट करूँगा आपको। भाई अभी थोड़ी दूर आने के बाद में, और क्या वाटरफॉल है, चेक करो यार, बहुत प्यारा और बहुत स्पीड में आ रहा है। और यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई है बस, बहुत थोड़ी सी, ये क्रॉस करते हैं फिर आगे मिलते हैं आपसे। बालटाल वाले रास्ते पे लगभग 5 किलोमीटर तय कर लिया है हमने, और यहाँ से अब घोड़े और पैदल यात्री, पालकी वगैरह सब कुछ भाई साथ में ही चलेंगे, और दिक्कत होने वाली है। ये देख सकते हो नीचे से रास्ता आके यहाँ पे मैच हो रहा है, और अब सीधा जाएंगे हम लोग अपना बालटाल की ओर। बाकी रास्ते में भंडारे वगैरह की सुविधा है, तो रुकने की भले नहीं है भाई, बट भंडारे की सुविधाएं सारी हैं। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। भाई तो अभी ढलान तो बहुत तेज़ी से आ चुकी है, और टाइम भी हो चुका है, 5 बज चुका है, बट यहाँ से मौसम देखो कुछ चेंज हो रहा है, और भाई रास्ते पे इतनी तगड़ी धूल वगैरह उड़ रही है। तो ये 3 चीज़ें ज़रूर लाना, वरना पूरा मुंह ख़राब कर लोगे अपना नीचे पहुँचते पहुँचते। पूरा भाई आंखों में धूल पड़ रही है, मुंह में धूल जा रही है, वो भी धूल नहीं है, ये सब घोड़े की लीद है। बिल्कुल हालत ख़राब है, बहुत गंदी स्मेल आती है, अगर फेस पे लग जाती है तो देख सकते हो बहुत कंडीशन ख़राब है रोड की, स्मेल आ रही है। और मौसम भी ख़राब हो रहा है भाई, धीरे धीरे जल्दी जल्दी बालटाल पहुँचते हैं। लगभग 7 किलोमीटर अभी बचा हुआ है हमारा, और 5 बज चुका है ऑलरेडी, तो 2 से 2.5 घंटे और लगेंगे, पहुँचते हैं, दिखाते हैं आपको नीचे का। 8 बजे तक आप जा सकते हो वहाँ से जम्मू
जो अपना बेस कैंप है वहाँ तक के लिए, और गाड़ियाँ अवेलेबल मिल जाती हैं। अनाउंसमेंट हो रही थी, मैंने सुना था, तो देखते हैं कैसा रहता है। अगर हो सकेगा तो डायरेक्ट हम लोग निकल जाएंगे जम्मू, और नहीं हुआ तो बालटाल रुकेंगे। वहाँ कैसे आप रुक सकते हो वो भी अपडेट कर देंगे। और पूरा रास्ता भाई सिर्फ उतर के गया है, देख सकते हो, लगातार उतर के गया है भाई। अगर मुझसे कभी कोई पूछेगा कि अगर बालटाल रूट से जाऊँ या पहलगाम से, तो मैं बिना 1 सेकंड की देर किए पहलगाम रूट कहूँगा। भाई इतना गंदा रूट है ये, मतलब जिस बंदे के पास बेचारे मास्क वगैरह ना हो उसकी क्या कंडीशन होगी यहाँ पे, सिर्फ जो लोग चल रहे हैं उनको पता है। इतनी गंदी स्मेल आती है, इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है यहाँ पे बहुत, और बिल्कुल खड़ी भाई उतराई है, तो चढ़ने वाले पर क्या बीतती होगी समझ सकते हो भाई। तो लास्ट का 2-4 किलोमीटर बचा है, और एक और लास्ट चढ़ाई आ चुकी है। तो डोमेल जो कैंप है 1 किलोमीटर, वो हाइट आ गई है भाई, देख सकते हो। तो इसके बाद अपना 2 किलोमीटर बचेगा हमारा बेस कैंप बालटाल। ये डोमेल का जो हाइट है 1 किलोमीटर का, ये क्रॉस करते हैं फिर मिलते हैं। और भाई फ़ोन में बैटरी जो है 5% बची है, तो हो सकता है अब आपसे डायरेक्ट मुलाकात बालटाल बेस कैंप पे ही हो, फ़ोन चार्ज करने के बाद में। तो हम डोमेल आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारी जो यात्रा है वो एक तरफ से आधी से ज़्यादा कंप्लीट है। कार्ड जमा हो चुका है हमारा, देख सकते हो, भाई ने ले लिया है। और ये बोर्ड चेक करो, सोनमर्ग यहाँ से 17 किलोमीटर है, श्रीनगर 101 और जम्मू 350। बेस कैंप 3 किलोमीटर दिख रहा है। बाकी पहुँचते हैं, दिखाते हैं जय बाबा बर्फानी यात्रा हमारी समाप्ति की ओर, और आपको जल्द से जल्द अपडेट करते हैं। ये जो लोकेशन पड़ती है डोमेन कैंप है, ठीक है। और बालटाल वाला रूट मैं एक बार और बता दूं भाई, कभी मत अपनाना चढ़ने उतरने दोनों के लिए। उतरने के लिए तो एक बार चलो ठीक है, आप कर सकते हो, अपनी इच्छा पे है, बट भाई चढ़ने में भगवान जाने क्या होगा। हाँ, अगर आप घोड़े पे डिपेंडेंट हो आने जाने दोनों में, तो मैं हमेशा कहूँगा कि भाई तो फिर आपके लिए लाख गुना बेहतर है बालटाल से ही आओ जाओ, क्योंकि तब आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। बहुत आसानी से आप चढ़ जाओगे, बहुत आसानी से आ जाओगे, ठीक है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई बालटाल बेस कैंप। बेस कैंप ये रहा, और मौसम बैकग्राउंड में चेक कर सकते हो, बहुत प्यारा हो रहा है भाई, बिल्कुल लाल लाल आसमान। और जो हमारी मेन यात्रा होती है बालटाल साइड से, वो डोमेल से शुरू होती है, तो 14 किलोमीटर की होती है। बाकी बालटाल बेस कैंप से 16 किलोमीटर की होती है। और हम लोगों की कंडीशन चेक कर सकते हो, बाल वगैरह देखो इनके, बहुत ही गंदा रूट है भाई। मास्क कैप वगैरह देख सकते हो, और ये देखो भाई, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा आप बालटाल से यात्रा करो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अभी रूम लेना चाहते हो बालटाल में, या कैंप लेना चाहते हो, तो डोमेल से रास्ते में बहुत लोग मिल जाएंगे, आपको कैंप दे देंगे, ठीक है, 500 से 600 रुपये पर पर्सन में। बाकी अभी चलते हैं बेस कैंप। मैं इसलिए जाना चाह रहा हूँ कि भाई सुबह की कॉनवे की टिकट जो है वो करनी है, इस वजह से ज़्यादा रीज़न है जाने का, वरना हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, रुकना ही चाह रहे हैं बिल्कुल। जैसे ही पता चलता है कि कॉनवे की टिकट कहाँ मिलती है, वहाँ रुकता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। और भाई अभी यहाँ से जाने नहीं देते हैं, शाम को 6 बजे के बाद आगे के लिए गेट बंद कर देते हैं, जो मेन गेट होता है, ठीक है। प्राइवेट टैक्सी या कॉनवे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। बाकी मेन बिल्कुल अंदर बेस कैंप में पहुंचते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कैसा क्या कंडीशन है। भाई बेस कैंप पहुंच के सबसे पहले टेंट ले लिया है, ये देख सकते हो बालटाल बेस कैंप, और अपना टेंट जस्ट यहीं पे है। वापसी में आके आपको दिखाता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ भाई कॉनवे का टिकट लेने के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है 8 से ऊपर, और अगर लेट हो गया तो हो सकता है, टाइमिंग वगैरह मुझे कुछ पता नहीं है। पहुँचते हैं अपना सबसे पहले कॉनवे का टिकट लेते हैं। और यहाँ पे भाई काफ़ी सारी सुविधाएँ हैं, रहने की भी हैं, और कैंप साइट तो इतनी ज़्यादा कुछ कहने के नहीं। हमारा जो कैंप का प्राइस है वो आप गेस करो। फिलहाल 2 मिनट बाद मैं अभी आता हूँ कॉनवे का टिकट लेके, फिर आपको बताता हूँ। और कॉनवे का टिकट कहाँ मिलता है वो बता दूँ। बेस कैंप पीछे था, इधर आप सीधे जाओगे तो ये देखो एक बोर्ड लगा हुआ है, और इससे आप जैसे ही आगे जाओगे भाई ये टैक्सी पॉइंट आपको मिल जाएगा। जैसे उस साइड से आप आओगे, और यहाँ पे खूब सारी टैक्सी खड़ी हैं, और ये बंदे लोग कुछ खड़े हैं। आप अगर चाहो तो टैक्सी से भी अपनी जम्मू तक की यात्रा कर सकते हो। और जो टैक्सी का प्राइस रहने वाला है भाई, वो शेयरिंग में या आप टवेरा, मतलब अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग प्राइस है, तो अप्रॉक्स आपको 1500 से 1700 पड़ने वाला है। बाकी ट्रैवलर जो है उसका प्राइस नहीं बता रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ट्रैवलर वाला बंदा यहाँ पे नहीं है। तो
अभी कोई अवेलेबल नहीं है। मॉर्निंग में जब आप आओगे तो आपको मिल जाने वाला है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर आप ऑर्डिनरी टिकट करना चाहते हो, ऑर्डिनरी बस का जो कॉन्वे में जाती है उससे सस्ता आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब 750 से नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा। ट्रैवलर भी आई थिंक मिलेगी तो 1000 रुपीज़ के आसपास मिलेगी। बाकी चलते हैं, आपको कॉन्वे का टिकट काउंटर दिखाते हैं। भाई टैक्सी पॉइंट आप जैसे ही क्रॉस करोगे ये सब पूरा साइड में आपके चलता रहेगा, टैक्सी का जो स्टैंड कह सकते हो। और ये रहा भाई जम्मू कश्मीर जो आपकी बुकिंग का है, यहाँ से आप बस बुक कर सकते हो। और जो सबसे ऑर्डिनरी बस होती है उसका किराया देख सकते हो 771। उसके बाद सेमी डीलक्स 942 और 1400 की आपकी डीलक्स होगी। ठीक है, ये बालटाल टू जम्मू है। और बालटाल टू श्रीनगर भी आप जाना चाहो तो जा सकते हो। उसका ऑर्डिनरी का सिर्फ 205 किराया है, 316 सेमी डीलक्स और 454 रुपये AC बसेस का। तो इस तरह से आप जा सकते हो अपना यहाँ से कॉन्वे के थ्रू। कॉन्वे में ऐसे जाना है। बाकी आपको बता दिया मैंने, ये रही टैक्सी स्टैंड, इसका काउंटर वो रहा नीचे। वहाँ से आप पता कर सकते हो इनके प्राइजेस वगैरह, ट्रैवलर टवेरा और जो भी गाड़ियाँ हैं उन सब के। अभी बज चुका है 9 और हमारा टिकट काउंटर बंद हो चुका है। और एक लफड़ा होते होते बचा है मेरे साथ में, हमें जो है टिकट नहीं मिला है। मतलब मैं और एक बंदा और था बेचारा, लखनऊ साइड का ये वो भी, तो वो लगा हुआ था उसको काफ़ी टाइम से, वो भी मेरे साथ ही। पहले हम लोग उस लाइन में गए, फिर उस लाइन में गए। मतलब एक काउंटर होते हैं हर बस का, तो वो उसकी बस भर गई तो दूसरी पे गए, फिर वहाँ भी भर गई। तो जो बंदा था वो बहुत बढ़िया बंदा था फिलहाल, तो उसने अभी हमें बहुत बार सजेशन दिया कि भाई आपके साथ में बहुत सारी बसेस जाती हैं जिनके कैबिन में जगह होती है 5-5, 7-7 सीट की, तो आप उनके साथ जा सकते हो। तो अब हम लोग ये करने वाले हैं कि अब हम लोग कैबिन में अपना एडजस्ट करके जाएंगे जैसे भी, क्योंकि भाई अब जाना तो है ही, दिक्कत हो जाए उससे अच्छा है कि कैसे भी जाएं। और दूसरा ऑप्शन एक और है जिससे हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि कैबिन वाला तो उसने बस बताया था, बट जो हमें बस मिली है वो है स्पेयर बस। ठीक है, स्पेयर बस इन द सेंस कि जो पीछे चलती हैं एक्स्ट्रा बसेस 2 से 3 वो। ठीक है, तो अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो यहाँ पे काफ़ी सारे ड्राइवर्स हैं जिनसे आप बात कर सकते हो और अपनी मतलब 2-4 सीटें यहाँ पे मिल जाने वाली। हाँ, 5 सीट मैक्सिमम होती हैं, क्योंकि वो लोग फिर कैबिन में एडजस्ट कर देते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है स्पेयर बस की। तो स्पेयर बस समझ गए होगे, अगर कोई बस ख़राब होती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा बसें चलती हैं, तो उसमें सवारी ट्रांसफ़र करी जाती हैं। भाई तो बेस कैंप वाली रोड पर आप जब सीधे साइड अंदर आओगे तो आपको यहाँ पे एक भंडारा दिखेगा। ठीक है, श्री हनुमान सेवा संघ दिल्ली। ज़्यादातर भंडारे दिल्ली वालों के ही चलते हैं, बाकी यही एक लौता भंडारा आई थिंक बेस कैंप के सबसे नज़दीक है। और इससे आगे 2-3 लगातार लगे हुए हैं, तो आप किसी में भी लंगर खा सकते हो और अपना भोजन कह सकते हो, या और जो भी वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। बाकी चलते हैं आगे, दिखाते हैं क्या व्यवस्था है। भाई थाली वगैरह ले ली है, बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, पर मेरी एक आदत है ट्रैवल में कुछ भी हो जाए, ट्रैवल करते टाइम बिना खाए पिए नहीं सोना, क्योंकि फिर बॉडी जो है वो और वीक हो जाती है। और ऑलरेडी आज मैं बहुत थक गया हूँ भाई, कसम से बता रहा हूँ। बालटाल रूट आप बिल्कुल मत लेना भाई, कंधे बिल्कुल इतने चिटक रहे हैं, मतलब क्या ही मैं बोलूँ। पैर वगैरह वो भी बहुत दर्द हो रहे हैं, दवाई ढूंढ के आया हूँ, दवाई नहीं मिली है भाई। ठीक है, मूव स्प्रे वगैरह आप खाओ तो ट्रैवल में ज़रूर रखना साथ में, मुझसे गलती हो गई मैं नहीं लाया। बाकी अभी देखते हैं भंडारा मिलता है, आपको दिखाते हैं। भाई यहाँ पे आपको हर चीज़ की शॉप मिल जाने वाली है, कपड़े लत्ते से लेके सिम कार्ड और ऐसी परचून की दुकानें देख सकते हो। इनके पास हर चीज़ अवेलेबल है, फ्रूट्स वगैरह और इधर सारे, और कपड़ों की भी दुकानें मिल जाएंगी, बैग वगैरह मतलब, और बैट तक यहाँ पे बिक रहे हैं। मतलब यहाँ की कश्मीर के लकड़ियाँ बहुत ना वायरल है, मतलब मजबूत होती हैं ऐसा कहा जाता है, इसलिए। बाकी ऐसे कुछ छोटे दुकानदार भी होंगे तो आप इनका फ़ायदा करा सकते हैं। ये बोर्ड था एंट्री बोर्ड, और फिर यहाँ तक जाल लगा हुआ है। इसके बाद आप जैसे ही एंट्री करोगे अंदर की तरफ, ये भाई ऐसे कुछ रहने वाले हैं सारे, ये देख सकते हो। सब में वैसी व्यवस्था है, सेम व्यवस्था है सब में, कोई डिफरेंस नहीं है भाई। एक बेड, एक तकिया और कंबल। तो ये है हमारा टेंट, ये भाई यहाँ पे सब लोग लेट चुके हैं। और ये हमारा कैंप है। ये मामा जी खाना ना खाए, थोड़ा सा खाया, मन नहीं हो रहा था। ये अपना बेड है और ये सिर्फ 200 रुपीज़ का है भाई पर पर्सन। इसमें 5 इस साइड बेड पड़े हुए हैं, तो आप चाहो तो बुकिंग कर सकते हो। बाकी अभी लेट जाते हैं, फिर उसके बाद आपको आज का डिटेल देते हैं। तो भाई अपनी कैंप साइट में लेट चुका हूँ मैं, और ये कैंप साइट जैसा मैंने बताया भाई 200 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज हुआ है हमें। और मॉर्निंग में हम लोग पोस्टपत्री से निकले थे, वहाँ पे हमें कोई चार्जेस नहीं पड़े थे रुकने के, वहाँ का मैंने आपको दिखा दिया था लास्ट पार्ट में, तो आपने नहीं देखा अगर तो देख सकते हो जाके। पोस्टपत्री से मॉर्निंग में 6 बजे निकले थे भाई, और
लगभग 12 बजे के आसपास हमारे दर्शन हो गए थे बाबा बर्फानी के। फिर हम लोग 3 बजे के आसपास डिक्लाइन होना शुरू हुए, बट 4 बज गया था हमें वहाँ पे खाना पीना करते करते ही लगभग। और शाम को यहाँ पे 7 साढ़े 7 के आसपास हम लोग नीचे आ गए थे बालटाल में। फिर मैं थोड़ी देर कैंप लिया, रेस्ट किया। 8 सवा 8 के आसपास निकला यहाँ से टिकट लेने के लिए, टिकट काउंटर पे जो कॉन्वे की बस का होता है। तो उसमें भाई टिकट फुल हो गए थे, बसेस नहीं बची थी, मतलब टिकट नहीं बचे थे। इस वजह से वहाँ पे मैंने थोड़ा जुगाड़ वगैरह करके आप जा सकते हो जैसे कि मैंने बताया उस तरह से। तो ये सीन रहा है। कल निकलेंगे, अपना नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा मैं कि कैसे कॉन्वे से आप अलग तरह से जा सकते हो, कि भाई कॉन्वे में टिकट नहीं मिला है तो अगर आप फंस गए हो तो कैसे मैनेज कर सकते हो ये चीज़ें। तो ये आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाली हैं। और बालटाल वाले रूट की भाई ये कंडीशन है कि मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा कि आप बालटाल वाले रूट से उतरो या चढ़ो, क्योंकि वो रूट इतना ख़राब हो चुका है। बीच में उसमें इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग कह सकते हो, या मतलब ख़राब रास्ता है। और घोड़ों के जो उनका होता है वेस्ट वगैरह वो सब चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा गंदगी है उस रूट पे। और कहीं पे भी बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है ज़्यादा, मतलब लंगर वगैरह की सुविधा, रुकने की सुविधा कुछ भी नहीं है। आपको एक ही दिन में 14 किलोमीटर उधर स्टार्ट करके जाना है और फिर उतरना भी है। तो स्टार्ट तो बिल्कुल मत करो, उतरने का भी अगर प्लान कर रहे हो तो कोशिश करना कि कम से कम वेट रखना अपनी पीठ पे, क्योंकि आज मेरे कंधे भाई बहुत दर्द हो रहे हैं इसी रीज़न से, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट ढलान है। वापसी में भी आप आओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको उतरना है तो आसानी होगी, उसमें भी आपको दिक्कत होगी। घोड़े वगैरह करोगे उसमें भी डर लगेगा, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे रास्ता है, मतलब डिक्लाइन से भी ज़्यादा डिक्लाइन है। फिलहाल के लिए इस ब्लॉग में इतना ही था, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच एवरीवन।